बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अंकगणित में इकाई 15 में हम देखेंगे अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अनुपात और समानुपात। बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न संख्याओं में अनुपात का पता लगाना, अनुपात के आधार पर कोई हिस्सा अथवा भाग को ज्ञात करना, मिश्र अनुपात से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करना, और यह भी देखेंगे बच्चों कि समानुपाती संख्याओं में अदृश्य राशि को कैसे याद करना है। अब देखते हैं अनुपात, रेशो। दो सजातीय राशियों में एक दूसरे से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को हम कहते हैं इन राशियों का अनुपात। क्या कहेंगे बच्चों? इन राशियों का अनुपात कहेंगे। जैसे a/b है तो यहाँ a और b का अनुपात अर्थात a अनुपात b पढ़ा जाएगा। बच्चों a अनुपात b में a प्रथम पद कहलाएगा और जबकि b को हम कहेंगे द्वितीय पद। अनुपात चिन्ह इस प्रकार होता है बच्चों, इस कॉलम अनुपात चिन्ह को इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है बच्चों 3:4 को 3/4 द्वारा सरल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में सहअभाज्य हो तो ऐसे अनुपात को हम सरल अनुपात कहते हैं। जैसे कि 2/3 दोनों सहअभाज्य है, इसलिए इसे हम कहेंगे सरल अनुपात। किसी अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त अनुपात का मान अपरिवर्तित रह जाता है। जैसे देखेंगे उदाहरण के तौर पर 2/3 है, इसमें हमने 2 का ऊपर और नीचे में गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 अर्थात 4/6 हमको प्राप्त हुआ। 4/6 2/3 के बराबर है। यदि हम भाग कर देते हैं बच्चों 2:3 3:3 2/3 और 3/3 अर्थात आंसर हमने 3 का भाग कर दिया तो भी हमको 2:3 ही प्राप्त होगा, 2/3 ही प्राप्त होगा। अर्थात किसी अनुपात पदों में या अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करते हैं तो अनुपात का मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अब हम देखेंगे समानुपात। दो अनुपात अगर आपस में बराबर हो या बराबर है तो इन दोनों अनुपातों को हम चारों राशियां जो दिए गए 4 राशियां होती है वो 4 राशियां समानुपाती कहलाती है, प्रोपोर्शनल कहलाता है। अगर a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो a b c d इन चारों राशियों के समानुपाती कहेंगे। a अनुपात b बराबर c अनुपात d समानुपात को a अनुपात b समानुपात c अनुपात d भी की तरह भी लिख सकते हैं। समानुपात को पहले और चौथे का अन्य राशि तथा दूसरे और तीसरे पदों को मध्य राशि कहते हैं। तो पहले और चौथे को अंत्य राशि कहते हैं बच्चों, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अंत्य राशि और दूसरे और तीसरे पद को हम कहते हैं मध्य राशि। क्या कहेंगे बच्चों? मध्य राशि कहेंगे। परिभाषा आप देख लेते हैं। जब 4 राशियां समानुपात में हो तो अंत्य राशियों का गुणनफल मध्य राशि गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा इसको याद रखिएगा, अंत्य राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। मान लें कि 4 राशियां हैं a b c d समानुपाती है, अतः a/b बराबर c/d अर्थात हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं a × d बराबर b × c। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, a × d बराबर b × c। बच्चों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटना है। तो 7:3 में कैसे बांटेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। एक को हम एक पहली संख्या को 7x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 3x मान लेते हैं अर्थात 7 3 10। तो 1000 का 1/10 भाग और 7 3 10 होता है बच्चों। तो 7/10 गुणित 1000 करने से अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा और दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी 3/10 गुणित 1000। ऐसे हम कर लेंगे बच्चों इसको 7/10 क्योंकि अनुपाती योग 10 है, गुणित 1000 कर लेंगे एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार 3/10 गुणित 1000 कर लेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से 3/10 गुणित 1000 कर लेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हल करने से कौन कौन सी संख्या प्राप्त होगी बच्चों? तो हमको मिलेगा 10 हम 10 70, एक मिल जाएगी 700 और दूसरी मिल जाएगी 300 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यदि रवि और साहू की मासिक आय, रवि और साहू की मासिक आय क्रमशः 6000 और 7000 है तो दोनों की आय का अनुपात क्या है? तो 6000 अनुपात 7000। अब क्या करेंगे? इसको काट देंगे बच्चों। 6000 और 7000 को काट देने से हमको सही आंसर प्राप्त हो जाएगा 6:7 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। रुपये 200 को 8:7:5 के अनुपात में बांटिए। अब यहाँ पर वैसे हल करना है जैसे पहले सवाल को हमने हल किया था बच्चों। अनुपातिक योग 8 7 15 5 20 अर्थात 8/20 गुणित 200 पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी 8/20 गुणित 200, इससे पहला मिल जाएगा। इस प्रकार 7/20 गुणित 200 करेंगे और इसी प्रकार तीसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा 8/20 गुणित 200 को हल करेंगे तो 20 दाम 200 10 8 80। एक को मिलेगा 80 रुपये, दूसरे को मिलेगा 70 रुपये और तीसरे को मिलेगा 50 रुपये अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 10 20 तथा 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 3 अनुपात दिया है 10 20 और 30, इसका हमको चतुर्थानुपाती याद करना है। तो चतुर्थानुपाती मान लीजिए XYZ कुछ भी मान सकते हैं, P मान लीजिए। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 10:20 समानुपात 30 अनुपात मान लीजिए हमने आखिरी चतुर्थानुपात को P मान लिया।
तो 10/20 बराबर 30/p हो जाएगा। तो p बराबर पक्षांतर करके इसको गुणा भाग कर लेंगे तो इसको हमारा सही आंसर प्राप्त होगा बच्चों 60, अर्थात पहला आंसर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक ट्रे में 2 दर्जन प्याले हैं। कितने दर्जन प्याले हैं? 2 दर्जन अर्थात 24। ट्रे फर्श पर गिर जाने के कारण उनमें से कुछ प्याले टूट जाते हैं, तो फूटे और शेष बचे प्यालों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा नहीं हो सकता आपको बताना है। 1:1, 1:3, 5:7 और 3:4। इनमें से कौन सा नहीं हो सकता बच्चों आपको बताना है। तो कौन सा नहीं हो सकता? 3:4 बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 दर्जन अर्थात 24 प्याले हैं, तो 24 प्याले में कुछ टूट जाते हैं, तो उस तरह से हम 3:4 अर्थात 4, 3, 7 अनुपात 7 होगा, जबकि दर्जन में 12 होगा या 12 होगा, 4 होगा या 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका योग 2 आ रहा है, इसका योग 4 आ रहा है, इसका योग 12 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 7 आ रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। बिल्कुल पहला, दूसरा और तीसरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का क्रमशः 3:4:8 है। 3:4:8 है, तो थैले में 10 पैसे कुल कितनी संख्या आपको बताना है। तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के अनुपात दिया है 3:4:5, सॉरी 3:4:8 दिया हुआ है, तो इस अनुपात योग होता है 8, 4, 12, 3, 15। तो 3/15 गुणित 50, 4/15 गुणित 25, 8/15 गुणित 10। तो इस तरह से हम हल करेंगे बच्चों, और हल करने से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 10 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 104। 104 होंगे जो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। अगला प्रश्न है 4, 8 और 12 का विलोमानुपात। विलोमानुपात इसका अपोजिट है। विलोमानुपात कैसे निकालेंगे बच्चों? मान लीजिए विलोमानुपात 1/p है, तो सबको उल्टा कर देंगे। 1/8 अनुपात 1/, कैसे लिखेंगे? 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12, ये विलोमानुपात कहलाता है। प्रतिलोमानुपात या विलोमानुपात, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 6, 3 और 2, 6, 3 और 2, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6, 3 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है, तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 5:3 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 9:4। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें, अर्थात ये हो जाएगा 9, 7, 16 और ये हो जाएगा 4, 7, 11, 16:11 हो जाता है। तब इस अनुपात हो जाता है 5:3। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? चलिए मैं आपको हल करके बताता हूँ। प्रश्न एक बार और सुनिए बच्चों, चूंकि स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर उनका अनुपात 5:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 9:4 दिया है, तो माना कि दो संख्याएं, एक मान लेते हैं हम 9x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 4x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में 9:4 का अनुपात दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, अर्थात 9x-7 हो जाएगा बच्चों, और दूसरा हो जाएगा 4x-7। अब ऐसा करने पर जो अनुपात है हमको मिल जाता है, प्रश्न अनुपात हो जाता है बच्चों 5:3, 5:3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5:3। अब इसका 3 गुणा कर देंगे बच्चों, 3 या 27, x 3 7 21 हो जाएगा, बराबर 5 चौक 20x हो जाएगा बच्चों, और 5 7 35। अब यहाँ पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 27x में 20x घटा देंगे, 7x बच जाएगा, और 21 को 35 से घटा देंगे, तो 5 में गया 4, 3 में 2 गया 1, 14। x बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो गया बच्चों? 2। अब संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2 × 18 और 2 चौक 8। एक 18 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि एक से वहां रख देंगे। संख्याएं हो जाएगी 2 × 18, 2 चौक 8, 18 और 8। तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों 18, 8 अर्थात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ए तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 रुपये वृद्धि किए जाने पर 25:43 हो जाता है। चूंकि वृद्धि से पहले ए और बी की मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने पूर्व के सवाल को किया वैसे ही करना है। एक को 3x मान लेते हैं, दूसरे को 5x मान लेते हैं, और सब में 160 की वृद्धि किया जाने पर, अर्थात 3x 160 बटे 5x60 बराबर 25/41, सीरिया गुणा कर देने से आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? सही आंसर आना चाहिए 1280 रुपये। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि a अनुपात b बराबर 8:15, b अनुपात c बराबर 5:8, c अनुपात d बराबर 4:5, तो a अनुपात d बराबर है। तो a अनुपात d किसके बराबर होगा? ध्यान से देखेंगे। a का मान यहाँ पर अगर तुलना करें तो a बराबर 8 हो जाएगा बच्चों, b बराबर 15। यहाँ पर तुलना करेंगे तो b बराबर 5 और c बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ तुलना करें c बराबर 4 और d बराबर 5 हो जाएगा। हमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? a अनुपात d। इसका आंसर हो जाएगा 4:15, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यदि 10:13 समानुपात 1:26 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है बच्चों, 10:13 बराबर समानुपात अर्थात बराबर 1:36। इसको इस तरह से लिख लेंगे, 10/13 बराबर 1/26। अब यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 1 मान हो जाएगा 20, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि है। 18 और 72 के मध्य
ध्यान रखेंगे 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि है। तो समानुपाती राशि कौन सी होगी बच्चों, आपको बताना है इसमें से। इसकी समानुपाती हो जाएगी 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया है, मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अर्थात मान लीजिए इसको हम 4x मानते हैं तो 1x मानते हैं, तो 4x/7 और 1/7 हो जाएगा। तो नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। तो नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे बच्चों 4:5 अनुपात ये होता है 5। इस 5 में से 4/5 बराबर 4/5 × 35 कर देंगे तो 7 को 28 लीटर आपका दूध हो जाएगा, और 1/5 × 35 कर देंगे तो 7 लीटर आपका पानी हो जाएगा, जो पानी तो दिया हुआ है। अब आपको बताना है उस नए में जब हम 7 लीटर और पानी मिला दिए हैं तो हमको उसका अनुपात क्या मिल जाएगा, ये हमको बताना है। चलिए इसको मैं आपको हल करके समझा देता हूँ। यहाँ बच्चों देखिएगा 35 लीटर दूध, मतलब दूध और पानी का मिश्रण दिया 35 लीटर, तो इसको ध्यान रखिएगा 35 लीटर मिश्रण है और 4:1 के अनुपात में है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों मिश्रण जो है हमारा 35 लीटर है, कितना है 35 लीटर। अब अनुपात दिया बच्चों 4:1, 4:1 के अनुपात में है, तो सबसे पहले अनुपाती योग होता है 5। अब 4/5 × 35 बराबर हो जाएगा दूध की मात्रा 5 × 7 = 35, 7 × 28 लीटर। कितने लीटर हो गया बच्चों, 28 लीटर। पानी 7 लीटर है, पानी कितना हो जाएगा, 7 क्यों 7 होगा, 1/5 × 35, 5 × 7 = 35, तो पानी कितना हो जाएगा 7 लीटर। अब इसमें बोल रहा है 7 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तो पानी 7 लीटर मिलाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7 और 7 14 लीटर हो जाएगा। अब आपको अनुपात बताना है 28 लीटर दूध में 14 लीटर पानी के अनुपात क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर आपको करना है 28 लीटर अनुपात 14 लीटर, तो 7 × 28, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, अर्थात 2:1 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 2:1। चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा बच्चों कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, 2:1, जो हमने हल करके ज्ञात कर लिया है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, एक आदमी 39 दिनों में 45 कमाता है और 65 दिन में कितना कमाएगा। तो 39 दिनों में 45 कमाता है, अर्थात 45 रुपये कमाता है, और 65 दिन में कितने रुपये कमाएगा। तो एक दिन में कितने रुपये कमा रहा है बच्चों, 39/45, तो 65 दिन में कितना कमाएगा, गुणा 65 कर देंगे। अब इसको 13 × 39, 13 × 5 = 65, 45 पंच कितना होता है बच्चों, इसको गुणा कर दीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन आएगा दूसरा, अर्थात 75 रुपये। 25 से 75। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है, तो 7 100 और 6 मान सकते हैं। यदि उनकी आय 1400 है तो वह कितने रुपये बचाता है। तो ये 7:6 अर्थात 7 6 13 होता है बच्चों, और 7/13 6/13 इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखेंगे कितने रुपये बचाता है, जिसका सही आंसर आना चाहिए 200 रुपये बचाता है। A/B समझ गए बच्चों, 200 रुपये बचाता है, अर्थात 7:6 दिया हुआ है, तो उसकी आय 1400 है तो वह कितने रुपये बचाता है, तो 200 रुपये बचाता है। निश्चित रूप से आप हल कर सकते हैं, बहुत सारे ना, इससे पहले बहुत सारे सवाल आपने इस तरह से हल किए हैं। आपको अगर अनुपात समानुपात किसी प्रकार का दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने कुल मिलाकर 15 प्रश्न किया। निश्चित रूप से अनुपात समानुपात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय से बहुत सरल प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बेझिझक होकर बनाइएगा, बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी, और आप इस प्रश्नावली को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, आपको नियम समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।